अब नो डाउट साहब के हालात की तो कोई प्रोडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन अगर यही वाला फार्मूला, ये जो दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं, ज़रा हम पाकिस्तानी रुपये पर अगर इसको अप्लाई करें थोड़ी देर के लिए, तो हम ये देख रहे हैं कि 270 प्लस अभी भी है ये। अब ये आगे चलकर जब हमारा फिस्कल प्रेशर थोड़ा कम होगा, ऑयल प्राइसेस थोड़ी डाउन होंगी, इंपोर्ट बिल भी हमारा थोड़ा कम हो जाएगा, तो हमारे रुपये की भी थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ आ सकती है उसमें, और ये भी कहीं 250 के अराउंड जा सकता है, इतना बड़ा जंप आ सकता है, या अभी ये स्टेबल ही रहेगा? जी, मैं ये समझता हूँ बिल्कुल पाकिस्तानी डॉलर, पाकिस्तानी रुपया 250 पे आ सकता है। पहले भी आ सकता था, एक साल पहले, लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर पेमेंट्स का बड़ा प्रेशर है और हम अपना 40% अपने बजट का सूद की अदायगी में दे रहे हैं, और हम अपने खर्चे अखराजात नहीं रोक रहे। इस बजट को के अंदर भी हमने कोई ना टैक्स ब्रॉडनिंग की बात की है, ना हमने कोई अपने जो एक्सपेंस है उनको कर्टेल करने की बात की है, सिर्फ अवाम पे टैक्स मजीद लगाने की बात की है। और ये जो बजट है टोटली इशराफिया का और आईएमएफ का है। मैं आईएमएफ को कभी ब्लेम नहीं करता, क्योंकि आईएमएफ हमारे पास नहीं आता, हम जाते हैं। और वो तो ये कहता है कि भाई आप वापस कैसे करोगे, अपना प्रोग्राम दो। आप भी अगर कहीं जाते हैं या आपके पास भी कोई दोस्त कर्ज लेने आता है, तो आप पूछता भी कैसे दोगे, कब दो। तो वो अगर जो आप बैंक के पास कर्जा लेने जाएं, तो उसको भी हम अपनी एक प्लानिंग फिजिबिलिटी देते हैं। अब अगर हम ये कहते हैं हम यहाँ से टैक्स लगा के देंगे, तो ये नहीं कहेंगे हम यहाँ अपना खर्चा कम करेंगे, तो उनका उनके ये हेडेक नहीं है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे, पहली बात, प्लस ये हमें सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह, कि जो ऑयल प्राइसेस कम हुई है, नंबर वन। नंबर टू, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का ऊपर जो बर्डन है, जो $8 बिलियन या $9 बिलियन का जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और गैस के लिए हम मारे मारे घूम रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा पाकिस्तान को इंशाल्लाह। आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, बशर्ते कि हमारी नीयतें ठीक हों, हमारी मैनेजमेंट ठीक हो, और हर जी तरह से। जफर साहब, ईरान अल्लाह पर ने से जो ये पाबंदियां अगर कम होती हैं थोड़ी सी, और पाकिस्तान हो भी गई और 2 महीने के लिए, तो अगर पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड शुरू होती है एग्रीकल्चर गुड्स में या ऑयल एंड गैस में, तो उससे फिर पाकिस्तान को ओवरऑल कितना ये फ़ायदा हो सकता है? कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो ट्रेड वॉल्यूम है दोनों के दरमियान, इसका जो पोटेंशियल है वो कुछ 7 से 10 अरब डॉलर के अराउंड है। ज़ाहिर उसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही चीज़ें शामिल हैं, तो पाकिस्तान को ये फिर कितना फ़ायदा हो सकता है आने वाले दिनों में? अभी गवर्नमेंट ने टारगेट किया $10 बिलियन का, तो मैं समझता हूँ ये बहुत आसान है इसको अचीव करना, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान की सरहद मिली हुई है। सकाफती तौर पे बलूच जो है हमारे भाई, आधे पाकिस्तान नेशनल हैं, आधे उसमें से ईरान नेशनल हैं, और उनका बड़ा गहरे रवाबित हैं और आना जाना है, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर हमारे केपी के पख्तून भाइयों का है। इसी तरह जो बलोच हैं, और वो कारोबार में हैं बहुत ज़्यादा, आपको मस्कत, ओमान, दुबई सब जगह मिलेंगे। तो ऑलरेडी हमारी ईरान से ट्रेड है, वो बार्टर थी, पाबंदियों के साथ थी, विदाउट बैंकिंग चैनल थी और स्मगलिंग बेस्ड थी। तो अब मेरा ख्याल ये है कि ईरान के लिए भी इस सदी का सबसे सुनहरा दौर है, कई सदियों का, और पाकिस्तान के लिए भी बेहतरीन मौका है, क्योंकि हमारा उनका जो सड़क के जरिए राब्ता है, हमारी जो उनकी गैस पाइपलाइन रुकी हुई है बरसों से, वो सिर्फ हमने कनेक्ट करनी है। तापी जो आपकी लाइन है वो है, फिर हम सी पैक को उठा सकते हैं पूरा, फिर सेंट्रल एशिया, चाइना, ये ईरान के साथ जो अभी पिछले दिनों हमने अफगानिस्तान को वो करके अपना बाईपास करके डायरेक्ट ईरान के जरिए जो हमने रोड के ऊपर भेजी है चीजें बाय रोड, तो वो भी जबरदस्त चीजें रही हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में $10 अरब का टारगेट पूरा करना कोई मसला नहीं है, ठीक क्योंकि ईरान इंडस्ट्रियल वाइज जो मजबूत है, प्लस वो जो बायो पेट्रोलियम मसनूआत बनाता है, तो वो हमें लेना बहुत आसान है। खाली गैस और पेट्रोल की बात नहीं है, बिटुमेन है, सैनिटरी है, सीमेंट है, सरिया है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपने जो बात की एग्रीकल्चर की, नो डाउट एग्रीकल्चर के अंदर भी, क्योंकि हमारे यहाँ
और फिर इलेक्ट्रिक है जो हम पहले थोड़ी बहुत कहीं लेते हैं उनसे बिजली, वो अब हम खुद के ज्यादा देर आगे तक ले सकते हैं। सही। फिर उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो उनके सब्जी, अंडे, दही, वो तक वहां से, क्योंकि वो ठीक। करीब पड़ता है ना ईरान का बॉर्डर, बिल्कुल। तो वो आपको आधे बलोच से ज्यादा बलूचिस्तान में मिलता है। ठीक है। तो ये बेहतरीन मौका है हमको अपनी अच्छी नीयत के साथ, क्योंकि अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसीज होती हैं उसमें कुछ गड़बड़ होती है, नजर आती है थोड़ी जी। सी बैड इन, वो जरूरी है इस वक्त, उसको चेक रखना भी जरूरी है। सही। गो के हमारी स्टैब्लिशमेंट बहुत एक्टिव हुई भी है, उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक ठीक पहुंचे है। हैं, ये सारी चीजों में फील्ड मार्शल साहब की काविशों से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान अब बहुत जल्द तरक्की के मनाजिल तय करेगा, बिल्कुल। और $250 के हम इससे भी नीचे आ सकते हैं। सही। तो ठीक है। हमारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स बेहतरीन है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो हमारा ट्रेड गैप है वो हमारी फॉरेन रेमिटेंस से एक्सचेंज कंपनीज के पूरी कर रही हैं। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।